पावर प्रेस को बनाने से पहले पावर प्रेस शीट ली जाती है। शीट पावर प्रेस के हिसाब से ली जाती है, जैसे आपने जितने टन की प्रेस बनानी हो तो उतने मोटाई की जो शीट है वो ली जाती है। तो अभी हम इसके अंदर पावर प्रेस की जो बॉडी है वो तैयार करेंगे। तो बॉडी के लिए हमने थोड़ी थोड़ी मार्किंग कर रहे हैं साथ में, जहाँ जहाँ हमें मार्किंग चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम होती है उसी हिसाब से कितने कितने इंच किस साइड को कटिंग करना है, तो उसी हिसाब से हम तो इसके ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। अभी ये हमारी जो एमएस की प्लेट है, तो इसके ऊपर चॉक के साथ उसी तरह से मार्किंग करते जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे हमें बेयरिंग जहाँ बुश लगेगा तो वो सेम, ये सिर्फ गुलाई करने के लिए। और उसके बाद गैस कटर की मदद से हम अभी इसके अंदर से कटिंग शुरू कर रहे हैं। तो कटिंग जैसे जैसे इसके अंदर कटर चलता जाएगा तो आपको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि कुछ ना कुछ शेप बननी स्टार्ट होगी। क्योंकि पहले जब हम मार्किंग करते हैं तो देखने को लगता है कि इसके अंदर तो कुछ खास नहीं लग रहा, खाली एक मार्किंग ही हो रही है। पर नहीं, जब हम आप ध्यान से देखोगे या एक दो बार वीडियो को देखोगे फिर आपको समझ लग जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे हम बेयरिंग रख रहे हैं तो बेयरिंग के हिसाब से एक तो गुलाई पूरी प्रॉपर बन जाती है जैसे हमें चाहिए। और उसी हिसाब से अगर आगे सीधी लाइन चाहिए तो सीधी लाइन भी हम इसी मार्कर से, और मार्कर के अलग अलग चलाने के भी ढंग हैं इसके। और जैसे जैसे हम इसकी गुलाई निकालेंगे, किस तरह से हम इसके अंदर थोड़े थोड़े टूल यूज करते हैं जिनकी मदद से हम इसको गैस कटर से और भी बढ़िया तरीके से सफाई से काट लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम जैसे जैसे काटते जा रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो शेप है दिखाई देनी शुरू होगी कि कुछ ना कुछ शेप तो बननी स्टार्ट हो गई है। तो किसकी बन रही हो, तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि जो पावर प्रेस है आपने जितने टन की बनानी है उसी हिसाब से बॉडी है जो डिज़ाइन होती है। तो बॉडी थोड़ी अलग भी हो सकती है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन, लेकिन जो उसका पर्पज़ है जहाँ पे उसके ऊपर लोड आना है वो सारी चीज़ें हैं जो वो ज़रूर देख के बनाई जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे और कितनी मोटाई पे होनी चाहिए। अगर जितने टन की प्रेस है जो आपके टन कम होंगे तो उस हिसाब से इसकी जो मोटाई भी कम हो जाएगी। और जो इसके अंदर प्लेट के साथ अलग से प्लेट भी जोड़ के वेल्डिंग कर देते हैं तो जिससे और मोटाई और ताकत बढ़ जाए, तो वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। अभी देखिए, आपको काफ़ी हद तक दिखाई दे गया होगा कि जो अंदर से जो प्लेट है हमारी कट चुकी है। और इस प्लेट के कटने के बाद एक अंदर से आपको नज़र आ जाएगा कि हमारी जो प्रेस की अंदर का भाग है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया। और बैक साइड से भी हमने एक प्लेट को काट दिया। ये थोड़ा एक तो शेप अच्छी बना देता है प्रेस की, ये हिस्सा अगर काट देंगे। वैसे कई प्रेसों में हमारा सीधा भी होता है, वो अलग अलग होता है कि जैसे आपने मोटर इसके ऊपर फिट करनी हो और उसी हिसाब से उसका डिज़ाइन हो जाता है। तो जैसे कई बार पूछते हैं कि कौन सी प्रेस का कैसे पता करें कि कितने टन की है। ये देखिए, ये गोल कटाई करने के लिए किस तरह से हमने एक ही टूल से पूरा ही राउंड ये ले लिया। मैं कई भाई पूछते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सी टन प्रेस कौन से कितने टन की है। तो ये चक्कर यही है कि हर बंदा जो प्रेस बनाता है इसी में देख लो आप। अगर हम थोड़ा बहुत सोचें कि ये वाला साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो जॉब है कुछ इस तरह की है, तो जैसी आपकी जॉब होगी उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको डिज़ाइन को चेंज कर लोगे। जैसे हमने मान लो ये होल निकाले तो छापड़ थोड़ी मोटी लगा लोगे आप थोड़ी उसमें। तो अभी देखिए, ये हमारी एक साइड की जो प्लेट है ये तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह की जो प्रेस है ये बनेगी। तो अभी हम इसके ऊपर ग्राइंडर मार के और सेम ऐसा ही एक और पीस है जो काट लेंगे। और काटने के बाद इसके ऊपर अभी हम कुछ ना कुछ ये एंगल वगैरह लगाएंगे जिससे हमारी जो प्रेस की मान लीजिए चौड़ाई और मतलब उसकी विड्थ कितनी रहेगी उसी हिसाब से। तो इसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ एक दो पीस खड़े कर लेंगे जितनी हमें मतलब प्रेस की एक हाइट चाहिए। अब ये लंबी पड़ी है, जब ये खड़ी होगी तो आप सोच लो कि चौड़ाई कितनी होगी इसकी। तो उस हिसाब से ये एंगल लगा रहे हैं चारों तरफ, ताकि जो इसकी दूसरी प्लेट है जो हमारे पास कट के आ गई है तो उसको जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये सही से आपको प्रेस दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमने ये देखिए प्लेटें लगा ली हैं तकरीबन सभी को। थोड़ा थोड़ा टांका मार लेना क्योंकि बाद में ये कुछ टांके टूट जाएंगे और कुछ ये बड़े पक्के रहेंगे जिनको हम राइट एंगल लगा के सेट कर रहे हैं। तो ये एंगल है नीचे लग गया। तो अभी ये सेंटर में एक प्लेट और लगेगी जिससे हमने ऊपर उठानी हो उसके लिए ऊपर होल कर रखा है।
और नीचे ये जो प्लेट आ रही है, जब आप इसको फिट होते हुए देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस लिए लगाई गई है। और इस तरह से एक प्लेट और नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये सी टाइप प्रेस है। तो जब इसको तैयार करके हम खड़ी करेंगे तब इसकी जो बॉडी है आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से प्लेट लगाने के बाद अभी देखिए ये दूसरी प्लेट है जो कुछ इस तरह से ऊपर फिट होगी। तो ये आपको कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो गया होगा कि जो प्रेस की बॉडी है किस तरह से है। तो अभी हम राइट एंगल लगा लगा के चेक करें कि कोई प्लेट आगे पीछे तो नहीं है, क्योंकि इधर उधर होगी तो बाद में प्रेस का सही ढांचा नहीं बनेगा। तो ये लंबी पत्ती राइट एंगल से, तो चारों तरफ हमने चेक करने के बाद फिर उसके ऊपर टांके लगा देंगे। टांके लगने के बाद थोड़ी ये मतलब फिक्स हो जाएगी, तो फिर इधर उधर नहीं हिल पाएगी। तो इस तरह से जो बॉडी है आप बना सकते हो। अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रेस बनानी हो तो उसकी बॉडी है जो, तो आप इसको देख के भी अपना डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रेस है कोई, उसी के हिसाब से भी कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे इसके होल है तो वहाँ पे हम एक एक रिंग लगा देंगे। जैसे हमने अभी वो रिंग रखे हुए हैं ऊपर, तो जिससे उसकी थोड़ी मोटाई बढ़ जाएगी। अगर आपने वहाँ पे बेरिंग लगाना तो आप बेरिंग वाला थोड़ा मोटा पीस लगा लें, क्योंकि उसके अंदर जब बोर हो जाएगा तो वहाँ पे बेरिंग भी फिट हो सकता है। वो बेरिंग झटके के हिसाब से फिट होगा। कहीं जहाँ ज़्यादा झटका है तो वहाँ वॉश ही चलते हैं। तो अभी देखिए ये प्लेट है जिसके अंदर होल किया हुआ था वो लगा लिया। तो अभी हम इसके नीचे पैर, जो नीचे वाले पैर हैं उनकी नीचे वाली प्लेट है जो, वो लग रही है अभी। ये प्लेट लगाने के बाद तो कुछ कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। इससे प्रेस की थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी ताकि प्रेस हमारी बेस उसका बैठा रहे जब प्रेस चलेगी, तो कभी गिर भी ना जाए, क्योंकि लंबाई भी हो जाती है काफ़ी और चौड़ाई कम है। तो सारा वेट ऊपर ही आएगा जब इसके ऊपर व्हील वगैरह लग जाएंगे। तो कुछ डिजाइन भी अलग से लगता है जैसे, तो इस प्लेट के लगाने से तो कुछ इस तरह की बॉडी है जो तैयार हो चुकी है। अभी बॉडी के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर बोरिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि बोरिंग आप बोरिंग मशीन पे भी कर सकते हो और लेथ मशीन के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी लेथ मशीन है तो उसके अंदर भी कर सकते हो। जैसे ही आपने दूसरी साइड प्लेटें लगाई हैं वैसे ही आपने दूसरी साइड भी मतलब पलटी करने के बाद फिर ये जो प्लेटें लगानी है, ताकि सभी जगह पे जो बोश हैं आपके प्रॉपर मजबूत हो जाएं। और बेल्डिंग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेल्डिंग है जितनी हो सके, क्योंकि बेल्डिंग के सहारे ये सारी जो बॉडी है ये पूरी जुड़ती है। अभी आपको अंदर से प्लेट दिखाई दे रही होगी जो मैं पहले दिखा रहा था, जिसके अंदर इसको उठाने के लिए प्लेट लगाई है हमने। तो वो प्लेट का हिस्सा कैसे लगा हुआ है। तो इसी तरह से दूसरी साइड जैसे पैर पहले वाला लगाया, सेम वैसा ही दूसरी साइड का पैर है जो, वो भी इसी तरह से बने। और इसको बनने के बाद अभी हम बोरिंग के लिए इसको जो बॉडी है इसको उल्टा करके अभी हम लेके जा रहे हैं। तो ये बॉडी आप थोड़ी हल्की है, तो अभी हम इसको खराद के ऊपर ले आए। तो खराद के ऊपर किस तरह से हम बोरिंग करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि बोरिंग मशीन के ऊपर भी ज़्यादातर बोरिंग होती है, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेस को इसी तरह से लेटा लिया जाता है। तो ये देखिए ये खराद के अंदर ये शाफ्ट को इस तरह से पकड़ा है और इधर हम सेंटर लगा लेंगे। जितना सेंटर ऊपर तक आएगा तो उतना ही जो बॉडी है इसके नीचे, उसके नीचे है जो, उसको थोड़ा मजबूत कर देंगे, ताकि जो हमारी प्रेस की बॉडी है एक जगह रुकी रहे। और इसको अच्छी तरह से क्लैंप कर देंगे। और जो हमारी शाफ्ट है इसको पूरा प्रॉपर सीधा करने के बाद ये देखिए नीचे हमने गुटके लगा दिए। गुटके लगा के अच्छी तरह से इसको वेल्डिंग ही कर देंगे अभी, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसको राइट एंगल में पूरा प्रॉपर करके उसके बाद देखिए इसके अंदर टूली बांध ली है हमने, बिट बांध ली। तो बिट से हम कट लगाते जाएंगे। कट जिस हिसाब से हमें जितना साइज चाहिए उतना ही हमारी जो इसकी टूली है इसको थोड़ा बाहर निकाल के लॉक करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो साइज़ है वो साइज़ हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक शाफ्ट लगेगी, क्योंकि जो प्लेट आप देख रहे हो तकरीबन इंची की है और इंची से 1.25 इंची इसको करने के लिए तो इसके अंदर एक अलग से प्लेट लगाई है। तो ये हमारी बिट बांधी हुई है। तो यहाँ से अभी साइज नाप के चेक कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही हमारा बोर हो जाएगा तो जिस तरह से हमने प्रेस को ऊपर यहाँ रखा था लेथ के ऊपर, अभी हम शाफ्ट को बाहर निकाल देंगे। टेयर स्टॉक को पीछे हटाने के बाद दूसरी साइड का बोर है वो अब बाद में बनाएंगे, जब इसके अंदर अभी हम थोड़ा बहुत ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करके आगे के इसके जो बोश हैं वो तैयार कर लेंगे।
यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में आगे की प्रोसेस